बेटे मूवी शुरू होने वाली है बेटे। पीछे पोस्टर देख रहे होगा दोस्तों, आज हम आए कॉन्जरिंग देखने। जैसा आपने हमें बाकी का आपने रिव्यू देखा, आपको अच्छे लगे, हमारा वीडियो आपने बहुत पसंद किया है, आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे कैसे लगी बेटे मूवी। क्योंकि 3 मैंने देख जैसे हमने बागी फोर बताया था, वही रियल रिव्यू देंगे आपको। और मतलब बहुत बढ़िया मूवी बागी बताया था, हमें 4 रेटिंग दिया था। और बाकी कॉन्जरिंग तो खैर बाकी के 2 एक पहले दूसरे तीसरे पार्ट है, वो बहुत बढ़िया है। शुरू होने वाली है बेटे। हाँ, दोस्तों शुरू होने वाली है। एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है कि डरावनी होगी मूवी, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद हमारी यही है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे। बेटे मूवी शुरू होने वाली है बेटे। जैसा कि आपको पता है, कॉन्जरिंग देख ली हमने और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस पर उतना तो खरी नहीं उतर पाई है, लेकिन फिर भी आपको हम ऑनेस्ट रिव्यू देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बताते हैं कि कॉन्जरिंग का हाल कैसा रहा। हालांकि 10 का शो हम गए थे नाइट में और अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए 80% हॉल जो था वो खाली था, ठीक है। वहीं से हम लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतनी बड़ी सीरीज़ का हिस्सा होने के बावजूद लोगों को मालूम है कि हो सकता है ये क्या कहते हैं आखिरी पार्ट हो कॉन्जरिंग सीरीज़ का, फिर उसके बावजूद भी क्या कहते हैं इतनी लोगों की स्ट्रेंथ नहीं थी। हालांकि 10 का शो था, लेट शो था, उसके बावजूद भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि 80% हॉल खाली था। उसके बाद दोस्तों स्टोरी जो शुरू होती है वो बिगनिंग से स्टार्ट होती है। वो यंग एज के दोनों कपल दिखाए हैं, यंग एज के कपल दिखाए हैं और यंग एज के वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। वो एक इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, एक हॉरर इन्वेस्टिगेशन पे। तो वहाँ पे दोस्तों होता यह है कि उनकी बेटी का जन्म होता है, एक्चुअल स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। हालांकि डायरेक्टर ने बांधने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन हॉरर सीन्स के बीच में इतना लंबा गैप हो रहा है जिसकी वजह से क्या कहते हैं कहीं ना कहीं क्या कहते हैं स्टोरी ड्रॉप हो रही है और वो उस ड्रॉप की वजह से क्या कहते हैं स्टोरी को बांध नहीं पाए। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा अदर क्या कहते हैं जो मूवीज़ होती हैं उनके हिसाब से इसको कंपेयर करना थोड़ा इसके साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है। जैसा हुआ होगा वैसा ही दिखाया गया है। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो डायरेक्टर है उनके लिए कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगा के वो नहीं दिखा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताऊंगा जो क्या कहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ का जो रोल निभाया है उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है जो क्या कहते हैं उनकी माँ है लॉरेन, उनकी जो एक्टिंग है वो अप टू द मार्क है। वो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। हालांकि एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हैं वो और काफ़ी अच्छा रोल निभाया है उन्होंने। ड्रॉप उस हद तक क्या कहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई ये स्टोरी। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो रिव्यू है इस स्टोरी को लेके वो 5.5 है आउट ऑफ 10, क्योंकि और सपोर्टिंग जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो क्या कहते हैं सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, वो भी इसमें नहीं थे। तो हम उस लेवल पे हालांकि उस एक्सपेक्ट पे जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जैसे एवेंजर सीरीज़ देख लीजिए और जो हॉलीवुड की सीरीज़ है, स्पाइडरमैन सीरीज़ है, उसको कंपेयर करते हुए क्या कहते हैं ये मूवी अप टू द, जैसे मैं कुछ मूवीज़ का नाम लूँ, जैसे लाइट्स आउट है आपकी, मामा है, 2-3 मूवीज़ ऐसी हैं जो क्या कहते हैं बहुत ही अप टू द मार्क हैं। इट है, तो ये मूवीज़ ऐसी हैं जो क्या कहते हैं आपको बिल्कुल बांध के रखती हैं, स्टोरी में बांध के रखती हैं। तो दोस्तों अगर आपको उम्मीद है आप जा सकते हैं, 1 टाइम वॉच मूवी है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपके ऐसा नहीं होगा क्या कहते हैं आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा वो एक्सपेक्टेशन मत लेके जाइए जो आपको पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट्स में क्या कहते हैं मिली है, वो नहीं है। और मैं एक खुशखबरी आपको बस इतना देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा एनाबेल का रिलेशन दिखाया है थोड़ा बहुत, बाकी किसी चीज़ से बिल्कुल फ्रेश स्टोरी। अगर कोई नया बंदा भी देखेगा मूवी को तो उनसे कुछ रिलेशन नहीं है मूवी का, बिल्कुल एक नई क्या कहते हैं कहानी है।
तो अब मैं जानना चाहूँगा सुधांशु अंशुल से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं अंशुल का रिएक्शन जानना चाहूँगा, आप ही बताइए। मूवी मतलब बहुत स्लो है। एक तो मतलब जो भी हॉरर मूवी होती है वो स्लो ही होती है, स्लो बिल्कुल चलती है सही- बहुत सही ज़्यादा बात मतलब। है। और मेन बात ये है कि जैसे आपको हॉरर सीन्स होते हैं वो मतलब गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एक सीन हो रहा है तो दूसरे सीन आने में मतलब बहुत बीच में गैप है, मतलब बीच में ऐसा है कि कॉमेडी एलिमेंट्स भी थोड़ी बहुत। हाँ और मतलब मूवी इतनी खास नहीं, पहले आप में तो नॉर्मल चलती ऐसे चल रही थी, और जब दूसरी आपकी बात करें तो मतलब थोड़ी मूवी उठी है, बाद में मज़ा आता है हाँ। देखने में, मतलब कि हॉरर सीन जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो exactly। उसकी वजह से और मज़ा आता है। तो मतलब रेटिंग के हिसाब से अगर देना चाहूँ तो 6 देना चाहूँगा मैं, और क्योंकि और मेन चीज़ ये होती है कि जो रियल स्टोरी बेस पे होती है उस पर क्या होता है कि आप नई नई चीज़ नहीं डाल सकते, जैसे कि हाँ। हॉरर एलिमेंट ज़्यादा डाल दी, जो एग्जैक्ट हुआ है वही डालेंगे, तो उस हिसाब से मतलब स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है। थोड़ा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं हुआ क्या है इस मूवी में, कि जैसे आप अगर देखो कि हॉरर को हॉरर बनाता है, क्या कहते हैं हॉरर मूवी को हॉरर, जो बहुत ज़्यादा हॉरर क्रिएट करता है वो उसका म्यूज़िक। इसके आप हॉरर सीन देखोगे तो इसमें मुझे काफ़ी हद तक क्या कहते हैं म्यूज़िक भी ड्रॉप लगा, लो लगा, कम क्या कहते हैं वैसे सीन होने की वजह से क्या कहते हैं म्यूज़िक को उतना लाउडली क्या कहते हैं नहीं वो पेश किया गया है। बस क्या कहते हैं जैसे सडन क्या कहते हैं एक्शन में जो नॉर्मल म्यूज़िक होता है उसको ही क्या कहते हैं इन्वॉल्व किया गया है। बहुत ही वो नहीं है क्या कहते हैं थोड़ा कंटिन्यूस वे में या एकदम सडन क्या कहते हैं कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी मूवी है, आप जाके देख सकते हैं, वन टाइम वॉच मूवी। अब सुधांशु जी से मैं जानना चाहूँगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये मूवी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बिल्कुल बात करूं, सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू मैं देना चाहता हूं। मेरी तरफ से रेटिंग है 4। मैं 4 रेटिंग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत मैंने हॉरर मूवीज़ देखी है। मैंने ग्रश देखी, इट देखी, लाइट्स आउट देखी, कॉन्जरिंग, एनाबेला और द नन। मैं हमेशा कॉन्जरिंग का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट या चौथा पार्ट ये आया, फोर्थ पार्ट आया है। पहले पार्ट में क्या हुआ था, मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे बहुत ही पसंद आई। सेकंड पार्ट उससे ऑसम लेवल पे था। थर्ड पार्ट आया तो कॉन्जरिंग ने अपना लेवल डाउन कर दिया। फोर्थ में तो उन्होंने बिल्कुल ही अपना लेवल जो है बिल्कुल डाउन कर दिया। आप देखिए जैसे स्टोरी दोनों ने बताया, नो डाउट स्टोरी अच्छी है। एक बाप बेटी, अगर आप देखिए फादर और बेटी की कहानी है। मदर अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, बेटी जो सच्चाई बताना चाहती है वो एंड में बताती है, वो कैसे प्रोटेक्ट करती है। डीमन लास्ट में जो दिखाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि एक हॉरर मूवी का मैं बताता हूँ कि आपको सीन्स बहुत क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर कॉन्जरिंग लेवल को आपने इतना यहाँ लेवल बना रखा था तो आपको वो लेवल अचीव करना था। बट मैं रिव्यू मानूँ मेरी तरफ से बिल्कुल मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मूवी मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैं जिस तरह से सोचता था कि कॉन्जरिंग बहुत अच्छी मूवी होगी फोर्थ पार्ट, बट वो लेवल नहीं था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ये मैं अपने अंदर की आवाज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं बिल्कुल इनको मैं ले गया था, ये लोग जा भी नहीं रहे थे, मैं इनको ले गया था। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं, मूवी बढ़िया होगी कॉन्जरिंग। तो ऑफिस के टाइम से निकलने के बाद हम लोग ने ये मूवी देखी यार। बट सीन आप एनाबेले देख लो, एनाबेले आपने जो क्रिएशन देखी है बहुत अच्छी है, बट कॉन्जरिंग का जो चौथा पार्ट आया है ना, बिल्कुल मैं आपको सच बताऊँ, सेकंड पार्ट में जो हॉरर सीन्स है वो अच्छे हैं। आप म्यूज़िक अच्छे लेवल पे जा सकते थे और अच्छे हॉरर सीन हो सकते थे, बट वो नहीं आया। बट एक स्टोरी वाइज अगर आप देखना चाहो तो अच्छी है। लास्ट में एंड बहुत ही सरल एंड किया है उन्होंने, जिस तरह से करना चाहिए था। तो मुझे बस पीछे मुझे जो रीजन लगता है वो वही है क्योंकि ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी है। नहीं, ट्रू इवेंट तो आपकी कॉन्जरिंग फर्स्ट भी थी, ट्रू इवेंट आपकी कॉन्जरिंग फर्स्ट भी थी, सेकंड भी थी। बट यहाँ पे ये था कि आपको हॉरर सीन क्रिएट करने, हाँ डायरेक्शन वाइज मैं ये कहूँगा कि आपको हॉरर सीन क्रिएट करने थे, क्योंकि कॉन्जरिंग जानी इसीलिए जाती है क्योंकि आप देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी मैं अपनी बात एक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसमें, कि बात वही है कि जेन्युइन जो रिव्यू है मैं सच बता रहा हूँ, 4 रेटिंग है। बट एक बार आप देखिए जाके, फ्रेश स्टोरी है जैसा इन्होंने बताया। फादर और जो बेटी की स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। और बाकी इन्होंने भी अपने रिव्यू बता दिए, चंद्रकांत जी और अंशुल जी ने। और आप क्या कहना चाहेंगे एंड में? एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, नो डाउट क्या कहते हैं आप वन टाइम वॉच मूवी आप जा सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रू इवेंट है, उस ट्रू इवेंट में 5 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो क्या कहते हैं हॉरर हैं, तो उस
इंसिडेंट को क्या कहते हैं, ये डायरेक्टर का काम है कि किस तरीके से अपलिफ्ट करना है उसके, बाय द हेल्प ऑफ म्यूजिक, बाय द हेल्प ऑफ सीन्स, बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, बाय द हेल्प ऑफ स्टोरी लाइन, बाय द हेल्प ऑफ डायलॉग डिलीवरी। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं कि हमें ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। ये कॉन्जरिंग फर्स्ट और 2 देख लीजिए, कितनी बिल्कुल, awesome level की बिल्कुल, movie है। बिल्कुल। हम लोग ने तो अपने प्रोजेक्टर पे भी आज भी देखेंगे और कल भी हम लोग ने देखी थी, क्योंकि ये मूवी जब हम लोग रात में देख के आए थे उसके बाद भी हम लोग ने कॉन्जरिंग 1 देखी है, क्योंकि हम लोग लगातार हॉरर मूवी देखते रहते हैं। एग्जैक्टली और दोस्तों क्या कहते हैं कि ये मूवी आप बिल्कुल देखने जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, नो डाउट आप जा सकते हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा क्या कहते हैं कि आपको उस लेवल का क्या कहते हैं हॉरर देखने को मिलेगा। हाँ, एक हॉरर मूवी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जा सकते हो, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। एक क्वालिटी टाइम, काफ़ी टाइम बाद क्या कहते हैं एक हॉरर मूवी आई है, तो उस नज़रिए से क्या कहते हैं आप इस मूवी को देखने जा सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, और आप क्या चाहते हैं हम और मूवीज़ में आपको किस तरह के क्या कहते हैं रिव्यूज़ दें, या क्या इससे हट के, रिव्यूज़ से हट के भी आप मूवीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो कि अगर किसी मूवीज़ की एनालिसिस आपको चाहिए, हमारे दिमाग में ये भी है कि हम जो पुरानी मूवीज़ गई हैं उनका एनालिसिस भी करें। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द से जल्द किसी पुरानी बेहतरीन मूवी का एनालिसिस हम लेके आएंगे कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बजट पॉइंट ऑफ व्यू से वो मूवी ने क्या काम किया और इतनी छाप क्यों छोड़ी। तो दोस्तों, हमें इस बारे में ज़रूर बताइए। ये एक नया एस्पेक्ट हम अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करते हो दोस्तों तो हमें भी क्या कहते हैं हौसला मिलता है, हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ कि आई होपफुल आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छे होगी, तो अच्छे रहिए, आप भी अच्छे रहिए और एक गुड क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिताते रहिए। बाय दोस्तों। ये कॉन्जरिंग ने क्या कर दिया? क्यों कॉन्जरिंग क्यों?